हर साल की तरह 2024 में भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। दिसंबर महीने में दर्शनार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जम्मू कश्मीर में स्थित इस पवित्र धार्मिक स्थल पर देश भर से श्रद्धालु माता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार 2024 में कुल 1,20,00,000 श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई। दिसंबर के महीने में यह आंकड़ा लगभग 15 लाख तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के पीछे बेहतर सुविधाएं, सुगम यात्रा और धार्मिक आस्था प्रमुख कारण रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान कटरा से भवन तक की व्यवस्थाओं की सराहना की। माता वैष्णो देवी के प्रति आस्था और विश्वास हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है और ये स्थान भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बना हुआ है। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी। आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ गया। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही। इसी के साथ कई राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई इलाकों में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने यात्रियों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। नए साल 2025 का स्वागत पूरे देश में धूमधाम से किया गया। इसी के साथ श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत ईश्वर की पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने से की। देश भर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लग गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, दिल्ली के कालकाजी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने नए साल में अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना की। नए साल के मौके पर मंदिरों में विशेष सजावट और धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिसने श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्रदान किया। नए साल 2025 पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि नया साल सभी के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने देशवासियों से एकता और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। साल आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता लेकर आए। देश भर में विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोशनी की सजावट देखने को मिली। लोगों ने मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च में प्रार्थना कर नए साल की शुरुआत की। सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया कि 2025 को एक बेहतर और सकारात्मक वर्ष बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने अपने पत्र में पूछा है कि भाजपा, जो स्वयं को राष्ट्रवाद और विकास की पार्टी कहती है, क्यों लगातार सांप्रदायिक मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में समाज में विभाजन और नफरत फैलाने की घटनाएं बढ़ रही। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या संघ भाजपा के इन कार्यों का समर्थन करता है। केजरीवाल ने भागवत से आग्रह किया है कि वो इन मुद्दों का स्पष्टता प्रदान करें और भाजपा को जनहित की नीतियों पर केंद्रित होने के लिए निर्देशित करें। केजरीवाल का ये पत्र राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया और इसे 2025 के आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में खाने के लिए मोर और मोरनी का शिकार करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में हाफिज अली नामक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने इन पक्षियों का शिकार किया था। पुलिस के अनुसार हाफिज अली ने मोर और मोरनी को मारकर उसने खाने के लिए अपने घर ले आया था। वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत मोर और मोरनी का शिकार करना अवैध और इस तरह के शिकार पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की और हाफिज अली को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। ये घटना बहराइच में वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता को एक बार फिर से उजागर करती है और लोगों को इस प्रकार के अपराधों से बचने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता को दर्शाती है। 2025 के पहले दिन देशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 14 से 16 रुपए तक की कटौती की गई। ये कटौती खासतौर पर 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में की गई। गैस कंपनियों ने इस कटौती का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। नई कीमतों के अनुसार दिल्ली में अब 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 14 रुपए घटकर 1743 रुपए 50 पैसे हुई, जबकि मुंबई में ये 1732 रुपए 50 पैसे हो गई। ये कटौती उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत
है, खासकर व्यापारियों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए जो अक्सर बड़े सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। भारतीय रेलवे ने आज अपने टाइम टेबल को लागू कर दिया। इस बदलाव के तहत कई ट्रेनों के नंबर बदल गए और उनके ठहराव में भी परिवर्तन हुआ। ये बदलाव रेलवे की ट्रेन एट ए ग्लांस के 44वें संस्करण के रूप में किया गया। पहले रेलवे हर साल 30 जून को टाइम टेबल में बदलाव करता था, लेकिन पिछले साल इसे 1 अक्टूबर से लागू किया गया, जो 31 दिसंबर तक लागू रहा। इस बार नए टाइम टेबल में एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। रेलवे ने यात्रीगण से अपील की है कि वो अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने ट्रेन के नए नंबर और समय की पुष्टि करें, ताकि यात्रा में कोई परेशानी न हो। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक अद्वितीय अनुभव का सामना किया, क्योंकि वो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं और नए साल 2025 का स्वागत करते हुए उन्हें पृथ्वी पर 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखने का मौका मिलेगा। दरअसल ISS अपनी कक्षा में इतनी तेजी से घूमता है कि उसमें एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। इसलिए सुनीता विलियम्स हर 90 मिनट में सूरज के उगने और डूबने का दृश्य देख सकती हैं। ये एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग साल में एक बार ही नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स को यह अवसर 16 बार मिलेगा। वो 2024 के अंत से लेकर 2025 के पहले दिन तक लगातार अंतरिक्ष में समय बिता रही हैं। उनके लिए यह अनुभव न केवल रोमांचक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन कितना अलग है और असामान्य होता है। सुनीता विलियम्स के इस अनूठे अनुभव ने अंतरिक्ष यात्रा के महत्व और अंतरिक्ष में जीवन की विशेषताओं को एक नई रोशनी पेश की है।